जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती। ISPR के मुताबिक मसले का हल कश्मीरी आवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कहा, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। मकबूजा कश्मीर के इलाके की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों पर भी शदीद तशवीश का इजहार। कश्मीरियों की आज़ादी के जायज़ और बरहक जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के गैर मुतज़लज़ल अज़म का आदा। जनूबी एशिया में पायदार और मुनसिफाना अमन का क़याम तनाज़ा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, कश्मीरियों की बहादुरी और हक़ खुदरादियत के लिए उनकी मुनसिफाना जदोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए बुनियादी और देरीना हल तलब मसला है। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार करती है। वफाकी हुकूमत का भारतीय मज़ालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में तक़रीबात का ऐलान। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। कतर ने ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी के मुताबिक तमाम फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के ज़रिए बातचीत जारी है। जल्द मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसी के लिए पाकिस्तान और ओमान भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े का एक फौरी हल ढूंढा जा रहा है जो बातचीत की मुकम्मल बहाली की राह हमवार कर सके। कतर चाहता है कि आबना हुर्मुज़ में मामूल की सूरत हाल फौरी बहाल की जाए। यमन में हूसियों की अक्सरियती ग्रुप अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमले का दावा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हूसियों ने ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर हसास हदफ को निशाना बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब ने हूसियों के दावे पर अब तक कोई रद्द अमल नहीं दिया। नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएगी, किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं। राना सना का दावा। तीसरे मरहले में 7 नशिस्तें जीतने की उम्मीद। ये भी कहा, पीपल्स पार्टी जल्द नताइज तस्लीम कर लेगी। बिलावल को पता है इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। लोगों ने पंजाब में तरक्की पर हमें वोट दिए। बिलावल को मालूम है इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात भी मुस्तरद। पीपल्स पार्टी की वीडियो जारी करार दी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 27 और LA 28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग की गिनती जारी। 2 अगस्त को दूसरे मरहले में दोनों हल्कों में पोलिंग खराब मौसम के बायस मुलतवी की गई थी। दूसरे मरहले के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 14 जबकि पीपल्स पार्टी ने 5 हल्कों पर कामयाबी हासिल की। तीसरे मरहले के लिए पूंछ डिवीजन में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 और यूनियन काउंसिल में धांधली का इल्जाम। कहा, मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत नून लीग के हामी के घर से पकड़ा गया। सरकारी इंतखाबी अमले की निजी घर में मौजूदगी और बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक है। मुबैना धांधली से मुताल्लिक वीडियोज़ बतौर शवाहिद इलेक्शन हुक्काम के हवाले कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में नून लीग एक बार फिर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। शेवन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया। इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे जाहिर होता है एतमाद ख़त्म हो चुका। आइनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। बैरिस्टर गौहर ने मज़ीद कहा कि वो पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़दा समझते हैं।
JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सूबे बनाना बुरी बात नहीं, मगर क्या मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है? सूबे बनाना इतना आसान काम नहीं। मुल्की हालात से तवज्जो हटाने के लिए नए शोशे छोड़े जाते हैं। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की मुशावरत के बगैर ऐसी बात नहीं कर सकते। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मुल्क में मर्जी की हुकूमतें बनाएंगे तो जमहूरियत नहीं पनपेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशनल सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा, इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह अफ़वाज, इमदादी, रेस्क्यू, बहाली की कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मावनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार है। डीजल की कीमत 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर और पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 26 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें आज 5 अगस्त के लिए हैं। कराची के नौजवान मीर रजा को कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की, केस अब तक ना सुलझ सका। ज़राए के मुताबिक CTD सिंध ने मीर रजा की वॉच अनलॉक कर ली। लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात पुलिस को मिल गई। मीर रजा की घड़ी और फ़ोन से डेटा डिलीट किया गया था। फ़ोन का कोड क्रैक नहीं हो सका। दूसरी जानिब इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल माहिरीन के बयानात में भी तजाद सामने आ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के दाखिल होने के जख्म का साइज़ बड़ा और निकलने के जख्म का साइज छोटा दर्ज किया गया। मेडिको लीगल माहिरीन का कहना है कि तस्वीर से लगता है गोली पीछे से दाखिल होकर सामने से निकली। पुलिस ने मीर रजा के मोबाइल डेटा का फॉरेंसिक रिकॉर्ड हासिल कर लिया। डेटा के मुताबिक मीर रजा ने 28 जुलाई की रात अपने एक दोस्त को मैसेज करके 3 करोड़ रुपए उधार मांगे थे। मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन अली ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस तफ्तीश से मुतमईन नहीं हूँ। पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरे बेटे को मारा गया है। उसके चेहरे को जलाकर शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है। पुलिस पता नहीं किसको बचाना चाहती है, हम इंसाफ चाहते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बात करते हुए मीर रजा अली के वालिद ने मजीद बताया कि दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला रजा की वालिदा और बहन के मशवरे से करूँगा। अगर मीर रजा अली को खुदकुशी करनी थी तो वो दुकान में भी कर सकता था। उसने कभी किसी धमकी का जिक्र नहीं किया। रजा की लाश हमने खुद ढूंढी। मेरे बेटे ने ऑनलाइन टैक्सी में बैठकर अपने मोबाइल से अपनी पसंद का म्यूज़िक लगाया और ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज़ चलाओ, मुझे मीटिंग में पहुंचना है। जहां ड्राइवर ने रजा को उतारा था, हम उसके करीब गेस्ट हाउस गए तो दरवाजे पर आने वाला शख्स भाग गया। फिर मजीद 2 लोग आए, वो भी भाग गए। पुलिस सर्जन समिया सैयद का कहना है कि ऐसा बहुत कम होता है कि जिस्म में गोली के दाखिल होने का जख्म गोली निकलने के जख्म से बड़ा हो। जो नतायज डॉक्टर्स ने निकाले हैं वो तस्वीर से मैच नहीं करते। ज़्यादातर केसेस में जिस्म से गोली निकलने का जख्म बड़ा होता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जवाब देने के बजाय मजीद सवालात पैदा कर दिए हैं। केस को मजीद पेचीदा बना दिया है। वो डॉक्टर की रिपोर्ट से इत्तफाक नहीं करती। कुछ सैंपल लिए गए और शर्ट फॉरेंसिक के लिए भेजी गई है। ये भी पता चल सकता है कि लाश पर निशानात तशद्दुद के हैं या नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरमत में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, मुतादिद खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद, दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह किए। ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की इत्तला है। नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों के चहलम पर मुल्क भर में शबीह अलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। अज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करते रहे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं। न्याज़े हुसैन का एहतमाम किया गया। हैदराबाद, खैरपुर, फैसलाबाद, झंग, गिलगित, स्कर्दू,
मीरपुर आज़ाद कश्मीर, बनू, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में चहलम के मौके पर खानवादा रसूल को सलाम पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा। मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की मंजूरी दी। कहा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए पेचीदा अमल को अब तेज़ और मुकम्मल ऑनलाइन किया गया है। शहरी घर बैठे नेशनल पुलिस ब्यूरो पोर्टल के जरिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इजलास में पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के तीसरे पाकिस्तान टीम 387 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक 160 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम ने 88, अजहान अवैस ने 55 रन बनाए। सलमान अली आगा, उबैद शाह और मोहम्मद अली बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। डेब्यू करने वाले अवैस सफर 1 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान ने 18 रन बनाए। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 43 रन की लीड हासिल करने में कामयाब। जुमेल वेरिकन ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर माइकल स्मिथ 2 साल के लिए पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी के मुताबिक माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीम्स के साथ काम करेंगे। वो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर फातिमा जहरा वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फातिमा जहरा का कहना था कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल जीतने से एतमाद में इजाफा हुआ और आगे गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगी। फातिमा कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी बॉक्सर कुदरतुल्लाह टीम के हमरा ग्लासगो से वतन वापस नहीं आए। टीम की वापसी से 6 घंटे पहले कुदरतुल्लाह होटल के कमरे से गायब थे। गुज़श्ता कॉमनवेल्थ गेम्स में भी 2 बॉक्सर्स नज़ीरुल्लाह और सलमान बलोच इंग्लैंड ही में स्लिप हो गए थे। लाहौर के थाना टाउनशिप में चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 2 खवातीन दम तोड़ गईं। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों खवातीन की मौत मनशियात के ज़्यादा इस्तेमाल से हुई। ज़हनी माजूर लड़की से ज़्यादती पर लाहौर के थाना गाजियाबाद का 78 रुकनी अमला मुअत्तल। ज़्यादती का मुलजिम थानेदार पहले ही गिरफ्तार है। थानेदार इमरान ने माजूर लड़की से थाने में ज़्यादती की थी। वो लड़की को उसके घर से ये बोलकर मोटरसाइकिल पर थाने लाया कि वो एक मुकदमे में मतलूब है। मुअत्तल अफराद में SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, 8 ASI, कांस्टेबल्स और फ्रंट डेस्क का अमला शामिल। पाकिस्तानियों को अमरीकी वीज़े के लिए $20,000 की माली ज़मानत से इस्तिस्ना मिल गया। अमरीका ने अपने 2025 के वीज़ा बॉन्ड पायलट प्रोग्राम को मुस्तकिल कर दिया। प्रोग्राम में शामिल ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अफगानिस्तान, ईरान, भारत भी शामिल नहीं। बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन जरीदे के मुताबिक बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीकी ममालिक समेत 50 ममालिक फहरिस्त में शामिल हैं। नए क़वानीन के तहत कारोबारी और सयाहती वीज़ा दरख्वास्त गुजारों के लिए काबिल वापसी बॉन्ड की हद $15,000 से बढ़ाकर $20,000 कर दी गई। गाजा में 3 साल बाद इमारत के मलबे से निकाले गए 112 शोहदा की नमाज जनाजा अदा। तमाम शोहदा के ताबूतों को फ़लस्तीनी परचम में लपेटा गया। नवंबर 2023 में गाजा के इलाके अल साबिरा की इमारत पर इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक 2 ख़ानदानों से था। शोहदा में ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। बरतानिया आने के लिए इंग्लिश चैनल अबूर करने की कोशिश करने वाली तारकीन वतन से भरी कश्ती के इंजन में आग लग गई। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक 157 से ज़ायद तारकीन वतन को बचा लिया गया। आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं। आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपने पसंदीदा मिल्ली नगमा गाकर वीडियो भेजें। हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और एक हादसा ज़िंदगी बदल दे और मोहब्बत से बनी ख्वाबों की कहकशां बिखर जाए तो क्या होता है? जानिए जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल खफा में।
प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की इस काविश का आगाज हो रहा है 5 अगस्त से। ड्रामा सीरियल खफा देखिए हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो पर।